उमर गौतम और उसके सहयोगी की जो गिरफ्तारी हुई है, इसके विषय में भी ये कहा गया कि कोई साक्ष्य नहीं है कि इन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन कराया या किसी को लालच दिया या किसी को पैसा दिया या कोई विदेश से पैसा आया। लेकिन क्योंकि एक मामला बनता है, धर्म का मामला बनता है, मुसलमानों के खिलाफ बनता है, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। देखिए, हमारे पास पूरे प्रमाण हैं और ये प्रमाण देखिए, एक संत पर हमला करने की साजिश से प्रारंभ होता है और छद्म नाम से आश्रम के अंदर घुस करके सर्जिकल ब्लेड के माध्यम से प्रहार करना। उनके पास असले नहीं थे, लेकिन जब हम इसकी तह में गए कि वास्तव में ये क्या है, इस सर्जिकल ब्लेड क्यों ले जाना चाहते थे और क्या ये वास्तव में हिंदू ही हैं, लेकिन पता लगा नहीं हैं दूसरे समुदाय के, लेकिन छद्म नाम से ये आश्रम के अंदर घुस करके एक संत पर हमला करना चाहते थे, उसके माध्यम से उनकी हत्या करना चाहते थे। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। उत्तर प्रदेश की 75 में से 67 जिला पंचायत की सीटें जीत करके योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से ये सिद्ध कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में यदि कोई सुशासन दे सकता है तो वो है योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी के इस परफॉर्मेंस के ऊपर हम बात करें उससे पहले हमें उनके एक टीवी इंटरव्यू के बारे में बात कर लेनी चाहिए। इस इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ जी ने डासना मंदिर और यति स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती जी के विषय में संज्ञान लेते हुए वहां से पकड़े गए 2 आतंकवादियों, जिसमें कि एक कन्वर्टेड भी था, इन पर एक बड़ा खुलासा किया और उन्होंने बताया किस प्रकार से एसआईटी उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पूरे के पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया है। अर्थात डासना मंदिर से पकड़े गए 2 मुसलमानों के बाद में उन्होंने मामले को रफा दफा नहीं किया, बल्कि उसकी जड़ में पहुंचने की प्रयास किए। उसके बाद में आप लोगों को पता ही है किस प्रकार से सलीमुद्दीन से लेकर के मौलाना उमर गौतम से लेकर के जहांगीर तक इतने सारे लोग पकड़े गए हैं, जिनसे हमें पता लगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर मतांतरण का बहुत बड़ा रैकेट सक्रिय था। अगर उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की चीजें पहले हो गई होती, हिंदुओं को मरने, कटने और पिटने से बचाया गया होता, तो पूर्व की सरकारें कभी भी खत्म नहीं होती। लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर योगी आदित्यनाथ जी ने उस समय से अपनी नज़रें गड़ाई हुई थी जब वो सांसद थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे इस जिहाद के खिलाफ उन्होंने लड़ाई का बिगुल उसी समय पर फूंक दिया था जब वो एक सांसद मात्र थे। अब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश को कितनी डिमांड है योगी आदित्यनाथ जी की। जो लोग कह रहे थे कि यहाँ पर कांटे की टक्कर होगी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी को डिफीट कर देगी, चारों खाने चित कर देगी, अब आप खुद जरा इस आंकड़े को देखिए कि 75 में से 67 सीट जीतना और यहाँ तक कि मुलायम सिंह यादव के गढ़ मैनपुरी तक को जीत लेना, बनारस, अवध, सब क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की विजय होना, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण डकैत खानदान का गढ़ मुजफ्फरनगर, जहां से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट विजयी होकर के आया है। पूरे मुजफ्फरनगर की 43 सदस्यीय जिला पंचायत में से सिर्फ 3 किसको मिली? रालोद को। वो भी कब मिली? जब रालोद सपा संगठन हो रखा था, कांग्रेस उसको बाहर से समर्थन कर रही थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी 43 में से 3 मिली। उसके बावजूद राकेश डकैत कह रहा है कि कनपट्टी पे बंदूक रख के तो कोई भी जिला अध्यक्ष बनवा सकता है। अब आप इनसे एक सवाल पूछिए, उस समय पर ये कहां थे जब कनपट्टी पर बंदूक रख करके पुलिस वालों की आजम खान मुजफ्फरनगर में से जिन लोगों ने मुजफ्फरनगर दंगे कराए, आतंक मचाया, हमारे लोगों को मारा, उन सब लोगों को जेल से बाहर निकलवाया था। जब आजम खान कनपट्टी पर बंदूक रख के पुलिस वालों की हमारे मासूम और बेगुनाह लोगों को जेल में झुकवा रहा था, उस समय पर राकेश डकैत कहाँ थे? राकेश डकैत उस समय पर कहाँ थे जब योगी आदित्यनाथ जी सरकार में आए और उन्होंने
मासूम लोगों को जेल से बाहर करवाया और जो असली गुनहगार थे उनको उम्र कैद हेतु जेलों में भिजवाया। कनपट्टी पर बंदूक रख करके हमारी बहन बेटियों की अस्मतें लूटी जाती रही और राकेश डकैत सिर्फ इसी चांस बाज में रहे, सिर्फ इसी समय की तलाश में रहे कि कब मैं थूक करके चाटूं, कब मैं पहले कहूं कि 27 साल पुराना हमारी जो मांग थी वो पूरी हुई और फिर उसको चाट करके गाजीपुर बॉर्डर पर बैठ जाऊं। आप जरा सोचिए कि खुद भारतीय किसान यूनियन का जो उम्मीदवार था उसको 3 वोट से ज्यादा नहीं मिल पाई। इससे आप समझ सकते हैं कि मुजफ्फरनगर जहां इनका घर है वहां पर क्या स्थिति इस समय पर है। यानी कि किसान लोग खुश हैं, वो ये जानते हैं कि राकेश डकैत इस समय पर देश विरोधी ताकतों की गोद में खेल रहा है और वो जानबूझ करके बार बार अल्लाह अल्लाह कर रहा है, क्योंकि नवा नवा नमाजी बोरियों के तहमद ये हमारे मुजफ्फरनगर की मशहूर कहावत है। अब हम बात कर लेते हैं कि छोटे से लेके बड़े हर एक मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ जी की नजर पैनी नजर रही है। हम और आप सभी ने देखा कि पंजाब की सरकार, यहां तक कि पिंकी और उसके भाईजान पप्पू खान, ये दोनों के दोनों ने पूरी जी जान झोंक दी थी मुख्तार अंसारी को पंजाब में एक ऑर्बिट में पैक करने की, सुरक्षित रखने की। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने भी मुख्तार अंसारी को यूपी भेज दिया। उसके साथ ही साथ हमने देखा अतीक अहमद की प्रॉपर्टी को नीलाम होते हुए तकरीबन 3.25 अरब रुपए की प्रॉपर्टी उसकी नीलाम हुई। राम जानकी मंदिर की भूमि को छुड़वाने से लेकर के सब ही आतंकवादियों और गैंगस्टर्स की कार से लेकर के बाइक से लेकर सब कुछ मुनादी करके नीलाम करवाने की जो प्रथाएं थी वो शुरू की है योगी आदित्यनाथ जी ने। लव जिहाद के मामले पर जहां एक तरफ विपक्ष योगी आदित्यनाथ जी को कोसता रहा, अन्य जितने भी मजहब हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी को कोसते रहे। लेकिन यह भी हमने देखा कि सिख, बौद्ध, जैन और क्रिश्चियंस, इन सभी ने माना कि लव जिहाद होता है और उत्तर प्रदेश की ही भांति पूरे देश के अंदर लव जिहाद का सख्त कानून बनना चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व ही इस समय पर कसाईयों के लव जिहाद से त्रस्त है। योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से इस पूरे लॉकडाउन के दौरान या फिर कहें कि इस महामारी के दौरान जहां पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था धराशायी हो रही थी, वहीं पर योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सरप्लस करने की योजनाएं बनाई। जितने भी लोगों को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से बेघर करके उत्तर प्रदेश वापस खदेड़ दिया था, उनमें से लाखों लोगों को वापस रोजगार दिया गया। यही नहीं, चाहे वो कोविड टेस्ट हो, चाहे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हो, चाहे उससे लड़ने की कवायद हो, उसका मैनेजमेंट हो, विदेशी सांसदों तक ने योगी आदित्यनाथ जी के मैनेजमेंट की प्रशंसा की है। अब बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको हम यहाँ पर नहीं ले पाएंगे समय के अभाव में, लेकिन ये वो प्रमुख मुद्दे थे जो या तो पूरे देश में या तो पूरे विश्व के अंदर प्रासंगिक हैं और उत्तर प्रदेश को फोकस में रखते हुए पूरे विश्व ने ही उत्तर प्रदेश की बड़ाई की, योगी आदित्यनाथ जी की बड़ाई की। और अभी भी चलते चलते उन्होंने 2 बच्चों का जो कानून है उस पर भी अपनी प्रतिबद्धता जता दी है, जिसके बाद में आसाम की सरकार ने भी अपना संकल्प दोहराया है। पूरा विश्व जहां पर आतंकवादियों से, जिहादियों से त्रस्त है, जनसंख्या विस्फोट से त्रस्त है, वहीं पर योगी आदित्यनाथ जी ही एकमात्र ऐसे विकल्प बनकर के उभरे हैं जिन्होंने हर समस्या का माइक्रो मैनेजमेंट किया है, हर समस्या की जड़ में जाकर के खुद पहुंच करके उसका समाधान करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, योगी जी के विषय में, उनके भविष्य के विषय में आप लोग क्या मानते हैं, आप लोगों की क्या आशाएं हैं, वो हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। इस विजय पर आपकी क्या अनुभूति है, आप कैसा महसूस करते हैं, वो भी हमें नीचे जरूर बताइए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे, आपको खुशी देती है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करें तथा अन्य मित्रों से भी करवाएं। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।